Good morning, children. Myself Dayalal Patidar. Myself Dayalal Patidar. I am going to teach you geography lesson second, inside our earth. Dear children, we see on the earth many things like river, ocean, hills, mountains, वैलीज, प्लेन्स, मेडोज एट्सेट्रा। ये सभी चीज़ें तो हम बाहर देखते हैं पृथ्वी के ऊपर, बट इनसाइड आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है, ये हम उन बातों को इस लेसन के माध्यम से पढ़ेंगे, क्योंकि हमें दिखाई नहीं देता है कि पृथ्वी के अंदर क्या है। तो ये बड़ा ही मज़ेदार लेसन है जिसको मैं समझाने जा रहा हूँ कि इनसाइड आवर अर्थ हमारे क्या है। तो हमारा अर्थ है वो एक ओनियन की भांति है। जैसे ओनियन के अंदर अगर हम काटते हैं ओनियन को तो उसमें लेयर्स आती है, एक के बाद एक परत आती है। उसी तरह से हमारा पृथ्वी भी एक मैजिक प्लेनेट है और उसके अंदर इनसाइड आवर अर्थ ये ओनियन की तरह है। डियर चिल्ड्रन, ये इसको अगर मान लो हम देखेंगे तो ये 3 परतों में बांटा गया है अर्थ को। फर्स्ट है जो अपर मोस्ट लेयर है वो क्रस्ट है, और ये डेप्थ के अंदर 35 किलोमीटर महाद्वीपीय यानी ज़मीन के ऊपर से 35 किलोमीटर डीप इनसाइड द अर्थ ये क्रस्ट लेयर है। और महासागरीय सतह से 5 किलोमीटर अंदर तक ये क्रस्ट लेयर है। चूँकि महासागर गहरा होता है और उसकी तलहटी से 5 किलोमीटर डेप्थ के अंदर तक क्रस्ट लेयर होती है। और महाद्वीपीय यानी जहाँ ज़मीन है, पहाड़ हैं, मैदान है, उसके नीचे से ये 35 किलोमीटर नीचे तक क्रस्ट लेयर है। द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मास आर सिलिका एंड एल्यूमिना। ये जो क्रस्ट लेयर है वो सिलिका और एल्यूमिना से बना हुआ है, जिसको कि हम शॉर्ट के अंदर सियाल कहते हैं। द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। और जो महासागरीय तलहटी के नीचे यह किन चीज़ों से बना हुआ रहता है? सिलिका और मैग्नीशियम। देयरफॉर इट इज कॉल्ड सीमा। जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द नेक्स्ट लेयर इज मेंटल, which is extend up to depth of 2900 किलोमीटर। क्रस्ट के नीचे जो दूसरा लेयर है वो आ रहा है नेक्स्ट लेयर है वो मेंटल है, और जो 2900 किलोमीटर अंदर साइड है। द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर, और उसके नीचे लास्ट वन, 3rd नंबर पर जो लेयर आती है वो है कोर। यहाँ पर अत्यधिक पृथ्वी का दबाव रहता है, ऑक्सीजन नहीं रहती है और अंदर बहुत हीट रहती है, जिसकी वजह से वहाँ पर तरल पदार्थ जो भी मिनरल्स हैं वो सभी तरल रूप में पानी के समान अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि रॉक्स एंड मिनरल्स। डियर चिल्ड्रन, द अर्थ क्रस्ट इज मेड ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। हमारा ये जो अर्थ क्रस्ट है, जो अपर मोस्ट लेयर है, वो विभिन्न प्रकार की चट्टानों से बनी हुई है। Any natural mass of mineral matter that make up the earth crust is called rock.
और ये रॉक यानी चट्टानें विभिन्न कलर की होती हैं, अलग अलग साइज में पाई जाती है चट्टानें, और अलग अलग कलर होता है। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स। चट्टानों को हम वी डिवाइड रॉक्स इनटू 3 ग्रुप्स: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये चट्टानें 3 रूपों में पाई जाती हैं। When the molten magma cools, it becomes solid. Rocks thus formed are called igneous rocks. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट टाइप ऑफ रॉक इज इग्नियस रॉक। अब इन इग्नियस रॉक्स कैसे फॉर्म होती है, किस तरह से बनती है? तो वेरी डीप इनसाइड द अर्थ वी सी मोल्टन मैग्मा। तरल पदार्थ के रूप में जो धातुएं रहती हैं वो तैरती हैं, और पृथ्वी के गर्मी अत्यधिक डीप इनसाइड है तो अत्यधिक गर्मी होगी, ऑक्सीजन नहीं रहती है, और पृथ्वी का प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से ये इग्नियस रॉक्स है वो ज्वालामुखी के रूप में कभी कभी पृथ्वी के ऊपर आ जाती है। दे आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स, और ये इग्नियस रॉक को हम प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट आता है जो चेंज रूप के अंदर मोल्टन मैग्मा से सर्वप्रथम ये रॉक्स बनती है, इग्नियस रॉक, इसलिए इनको प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। ये इग्नियस रॉक्स 2 प्रकार की होती है। एक तो है इंट्रूसिव रॉक्स और दूसरी है एक्सट्रूसिव रॉक्स। इंट्रूसिव रॉक्स वो रॉक्स होती है जो डीप इनसाइड द अर्थ, पृथ्वी के अंदर से, पृथ्वी के अत्यधिक दाब और ताप की वजह से कभी कभी ये इग्नियस, ये जो तरल पदार्थ होता है, लावा होता है, वो ज्वालामुखी के रूप में पृथ्वी के ऊपर तक आ जाता है। पृथ्वी के ऊपर तक आ जाता है, जहाँ जहाँ भी इसको कहीं जगह मिल जाती है तो बाहर आ जाती है और ज्वालामुखी के रूप में पहाड़ का पहाड़ बन जाता है। ये चट्टानें अत्यधिक शीघ्र ही ठंडी हो जाती है, और तो उन लावा से बनने वाली, पृथ्वी के सतह से ऊपर बनने वाली चट्टानों को एक्सट्रूसिव रॉक बोलते हैं। और इंट्रूसिव रॉक्स वे चट्टानें होती हैं जो डीप इनसाइड से ऊपर तक आती है, लेकिन पृथ्वी के बीच में ही जहां भी उनको खाली जगह मिलती है तो ये लावा अंदर घुस जाता है, पृथ्वी के अंदर ही रह जाता है, और अंदर रहने के बाद में ये धीरे धीरे कूल होती है, धीरे धीरे ठंडी होती है, और फिर ये जैसे कि igneous rocks, they have a very fine grained structure, for example basalt। ये जो एक्सट्रूसिव रॉक्स हैं उसका उदाहरण है हमारे डेक्कन प्लेट्यू, जो लावा पृथ्वी के ऊपर आ जाता है और तो उसका बेसाल्ट से बनती है, जो हमारा दक्षिण का पठार इन एक्सट्रूसिव रॉक से बना हुआ है। Sometimes the molten magma cools down deep inside the earth crust। कभी कभी ये ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर ही रुक जाते हैं और वहीं पर अपनी जगह बना करके धीरे धीरे ठंडी होती है और सॉलिड रॉक्स बन जाती है। उनको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स ग्रेनाइट। वो इस तरह का एक एग्जाम्पल है जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक से बनती है।
जिससे कि हम ग्रेनाइट पत्थर प्राप्त करते हैं। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज्ड टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पीसीज एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। धीरे धीरे ये पृथ्वी के अंदर जो चट्टानें रहती है, रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट। ये चट्टानें आपस में एक दूसरे से टकराती है और उनके स्मॉल पार्टिकल्स बन जाते हैं, छोटे छोटे बारीक कण बन जाते हैं। दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। ये इग्नियस चट्टानें सेडिमेंट्री रॉक के अंदर रूपांतरित हो जाती है। लावा, सबसे पहले लावा मोल्टन माग्मा से इग्नियस रॉक्स बनती है। इग्नियस रॉक्स के बाद में जब ये चट्टानें पृथ्वी के अंदर एक दूसरे से टकराती है तो स्मॉल पार्टिकल में रूपांतरित हो जाती है, छोटे छोटे कण बन जाते हैं और फिर हजारों वर्षों के बाद में, कई सौ सालों के बाद में ये आपस में जम जाते हैं, उस सेडिमेंट्री रॉक्स का रूप ले लेते हैं। These sediments are transported and deposited by wind। ये जो चट्टानों के छोटे छोटे कण टुकड़े हवा पानी की वजह से प्रेशर पड़ता है उनके ऊपर और वापस चिपक जाते हैं और सेडिमेंट्री आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन्ड टू फॉर्म लेयर ऑफ रॉक्स। These types of rocks are called sedimentary rock। इग्नियस रॉक्स किसी तरह से स्मॉल पार्टिकल में बदल जाती हैं और फिर धीरे धीरे कई सौ सालों के बाद में पानी और हवा की वजह से इनके ऊपर दाब पड़ता है, वापस जम जाती है और सेडिमेंट्री रॉक्स का रूप ले लेती है। फॉर एग्जाम्पल, सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। दीज रॉक्स में आल्सो कंटेन्स फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स एनिमल। इनके अंदर क्या होता है कि प्लांट्स भी दब जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जीवाश्म जो उनके ऊपर रहते थे वो भी उनके अंदर दब करके मर जाते हैं। इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। फिर धीरे धीरे ये इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक चेंज हो जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर। धरती के अत्यधिक दाब और अत्यधिक गर्मी और प्रेशर की वजह से ये इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज होकर के मेटामॉर्फिक रॉक्स का रूप ले लेती है। और मेटामॉर्फिक रॉक्स, फॉर एग्जाम्पल, क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल। रॉक्स, चट्टानें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत उपयोगी हैं। जो हार्ड रॉक्स होती हैं, दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स, बिल्डिंग्स, हाउसेज, ब्रिजेज एट्सेट्रा। हार्ड रॉक्स, जो कठोर पत्थर होता है, उनसे हम रोड बनाते हैं, मकान बनाते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाते हैं। और ये रॉक्स हम बच्चों के माध्यम से भी जब वो खेलते हैं तो जैसे सतोलिया है, 7 स्टोन्स है जिसको पिथोस बोला जाता है, हुप स्कॉच, ये खेलने के अंदर भी बच्चे अब यूज में लेते हैं ये स्टोन को। फाइंड आउट सम मोर गेम्स you can find by your grandparents or parents when they were young like you। जब तुम्हारे दादा या पापा तुम्हारी तरह जब छोटे थे तो उनसे भी आप जानकारी ले सकते हैं कि पत्थर से आप कौन कौन से गेम खेला करते थे। Dear children, you will surprised to know that one type of rock changes to another type under
सर्टेन कंडीशंस इन अ साइक्लिक मैनर, एक तरह की चट्टान दूसरी चट्टान के अंदर एक मैजिक तरीके से रूपांतरित हो जाती है। ये जो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स, उसको बोलते हैं रॉक साइकिल। व्हाट इज रॉक साइकिल? व्हेन वन टाइप ऑफ रॉक्स changes into another type of rock under certain conditions in a cyclic manner. So this is called rock cycle. When molten magma cools, जब तरल पदार्थ, पृथ्वी के अंदर का तरल पदार्थ जब ठंडा होता है, इट solidified टू बिकम इग्नियस रॉक। सर्वप्रथम ये जो डीप इनसाइड द अर्थ, ये धातुएं और पत्थर वो सब पिघले हुए रूप के अंदर रहते हैं, और जब वो बाहर आते हैं, पृथ्वी के ऊपर आते हैं ज्वालामुखी के रूप में, और इनसाइड अर्थ, अंदर पृथ्वी के बीच में ही ऊपर आने के बाद में थोड़ा जहाँ भी पृथ्वी के इनसाइड में इनको जगह मिलती है और अंदर घुस जाते हैं ये लावा, तो ये इग्नियस रॉक्स का रूप ले लेती है। These igneous rocks are broken down into small particles that are transported and deposited to form sedimentary rocks. फिर ये चट्टानें एक दूसरे से टकरा करके बहुत स्मॉल पार्टिकल्स बन जाते हैं, और जब वे ट्रांसपोर्टेड होते हैं हवा और पानी की वजह से और वापस चिपक जाते हैं और चट्टान का रूप ले लेते हैं, तो वो अनदर टाइप ऑफ चट्टान को बोलेंगे हम सेडिमेंट्री रॉक। व्हेन द इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हीट, जब ये इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स एक दूसरे से परिवर्तित होती हैं, हीट और प्रेशर पृथ्वी का पड़ता है, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक में उनका रूपांतरित हो जाती है। द मेटामॉर्फिक रॉक विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर, फिर ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती है उसके बाद में पृथ्वी के अत्यधिक ताप और दाब के कारण ये मेल्ट डाउन यानी पिघल जाती है, पिघला हुआ रूप बन जाती है पानी की तरह, और फिर उस मेटामॉर्फिक रूप मेटामॉर्फिक चट्टान का जो तरल पदार्थ हो जाता है वो वापस ज्वालामुखी के रूप में ऊपर आता है और इग्नियस रूप बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, आप ये पिक्चर के अंदर देख रहे होंगे कि सेडिमेंट्री रॉक वो मैग्मा बन करके पृथ्वी के ऊपर और कुछ पृथ्वी के अंदर आ जाता है ये, और फिर उससे इग्नियस रॉक का निर्माण होता है। इग्नियस के बाद में सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक के बाद में मेटामॉर्फिक रॉक, और वापस फिर मैग्मा बन जाता है, और इस तरह से ये चट्टानें परिवर्तित होती रहती है हमारी धरती के अंदर। ये लगातार, जैसा कि हम पृथ्वी के ऊपर साइड में परिवर्तन देखते हैं, वैसा का वैसा पृथ्वी के अंदर साइड भी बहुत परिवर्तन होता रहता है। रॉक्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, ये चट्टानें अलग अलग खनिजों से बनती है। मिनरल्स आर नेचुरली occurring substances which are certain physical properties and definite chemical composition. ये चट्टानें भौतिक रूप से ये परिवर्तित होते रहते हैं और केमिकल
कंपोजिशन के कारण ये चेंजेस होते रहते हैं। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। ये चट्टानें और धातुएं मनुष्य जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे कोल है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, ये हमारे लिए बेशकीमती हैं जो ईंधन के रूप में हम इनका उपयोग करते हैं। दे आर आल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़, और इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी हमारे बहुत ही काम आते हैं, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एट्सेट्रा। मेडिकल के अंदर भी हम इन धातुओं का बहुत उपयोग करते हैं, और फर्टिलाइज़र के अंदर भी, खाद के अंदर भी ये धातुएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा लेसन यहीं समाप्त होता है। मैं क्वेश्चन आंसर आपके लिए भेजूंगा और मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोई दूसरा लेसन लेकर के आऊँगा।